राम राम भाइयों। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मन किया। हमारे पेपर हो चुके हैं फर्स्ट ईयर के सारे। अब हम इंडिया आने की, जो हमारा लास्ट पेपर था वो हो चुका है। बाल थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो अब हमारी पैकिंग चल रही है क्योंकि हमारी टिकट है फ़्लाइट की, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा कब की है, पर हम कल जा रहे हैं मॉस्को के लिए, वो भी ट्रेन से। ये मेरे कमरे का हाल है, अभी फिलहाल देख लिया। और हम अभी कर रहे हैं पैकिंग। ये देखिए, ये हमारी पैकिंग चल रही है। देखो, ये नोविस भाई है, ये कम से कम 2 घंटे से पैकिंग कर रहे हैं जब से। और ये देखिए क्या क्या लेके आए हैं घर वालों के लिए। और अभी तो ये सिर्फ चॉकलेट वगैरह थी, बाकी जो गिफ्ट्स हैं वो थोड़े गिफ्ट इस साइड है, दिखाऊं क्या? प्राइवेसी वाली चीज़ें होती हैं तो नहीं दिखा सकते क्योंकि घर वालों के लिए लेके जा रहे हो। बाकी ये जो अभी आपको मैंने दिखाई, ये चॉकलेट्स हैं जो ये लेके जा रहे हैं। बाकी मैंने भी अपनी पैकिंग कर ली, पर मैं ऐसा कुछ नहीं लेके आया क्योंकि मैं भी मॉस्को जाऊंगा। मॉस्को में देखूंगा, अगर कुछ अच्छा मिला तो वहाँ से लूँगा। बाकी ये रहे मेरे बैग, एक ये बैग है। ये छोटा बैग मैं यहीं रख के जाऊँगा क्योंकि कुछ सामान ही रहेगा। और ये जो बड़ा बैग है ये मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ, ये वाला। और अभी तक तो इतना ही हुआ है, बाकी कल मिलते हैं आपको। बाय। राम राम भाइयों, आज हमारा जाने का दिन है। तैयार हो जा तू। आज हमें भी ले लो, ये हमें छोड़ने आ रहे हैं। ये शहनवाज भाई और शहनवाज भाई तो जा नहीं रहे, सोम में जाएगा, पर उसे अभी टाइम है। हम जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने अपनी। हमारा टाइम हो रहा है, हमारी ट्रेन है 7 बजे की, अभी बज रहे 5:30, तो थोड़ा पहले जाने की ट्राई कर रहे हैं। ये पीछे वाले इनको मत देखो, ये तो पागल हैं। हम जा रहे हैं सारे। मवेश, अभी हम असला लेके आए हैं, उसका क्या करोगे? असला दिखा दो, ये दिखा दो, खोल के दिखा दो यार। ट्रेन में बैठ के यही खाना है। तो हम बस उसकी अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं। अभी नीचे जाते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम लगेगा। भाइयों, ये हमारे हॉस्टल का लास्ट व्यू है, पहले लास्ट बार देख रहे हैं। ये हमारे दोस्तों की आ गई है, हमारी वाली ये रही। अब हम चल रहे हैं अपने रेलवे स्टेशन की ओर, तो अब आपको रेलवे स्टेशन दिखाएंगे कि आगे कैसे हम करते हैं। भाइयों, हम अपनी टैक्सी में बैठ चुके हैं। मेरे साथ राम लखन जा रहा है, साथ में अर्पित भाई दिख नहीं रहे। हाँ, ये हमें छोड़ने जा रहे हैं। मैं और राम लखन एक टैक्सी में एक साथ जा रहे हैं। हमारा सामान, ये राम लखन का बैग है, मेरा बैग डिग्गी में है। ये हमारा हॉस्टल, इसे हम अलविदा करके जा रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए। अब हम चल दिए रेलवे स्टेशन की ओर, तो आगे की जर्नी रेलवे स्टेशन पे दिखाएंगे। ओके चलो भाइयों, अब हम यहाँ योस्करोला के रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। हम सब आ चुके हैं और अभी हमारे एक दो साथी और हैं, वो रानी है, फिर अंदर घुसेंगे। अभी हमारे साथी था नोवेस, वो कुछ सामान लेने गया, उसके आते ही फिर हम अंदर जाएंगे। अभी हो रहे हैं 6 बजने वाले हैं और हमारी जो ट्रेन है वो है 7:15 की। तो जब तक हम थोड़ा इसलिए जल्दी आ गए क्योंकि पहली बार था तो नहीं पता होगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो इसलिए हम 1 घंटा पहले आ गए थे। और देखते हैं अंदर क्या है, और आपको सब दिखाया जाएगा। अभी हम चेकिंग करा के आए हैं अपनी। ये है रेलवे स्टेशन का वेटिंग एरिया, यहाँ सभी यानी कि ट्रेन आने वाली वो वेट कर रहे हैं। अब हम अभी यहीं बैठे रहेंगे, उसके बाद हमारे पता चलेगा कि किस टाइम हमें चेकिंग करना है। ठीक है भाइयों, अब हम आपको सीधा ट्रैक पे लेके जाएंगे जहाँ पे रेल खड़ी होगी हमारी गाड़ी। ओके बाय। तो भाइयों, हमने चेक इन कर लिया है। ये है हमारी ट्रेन जिसमें हम मॉस्को जाएंगे। हमारी जो बोगी है जिसमें हमारा जो है वो आगे है, हमारा था 13 नंबर, अब वो है आगे, तो हम वहीं जा रहे हैं। और आपको अंदर से दिखाएंगे कि यहाँ की ट्रेन कैसी है। पर देखो कितनी भीड़ है। ये हमें साथ की है, ये हमें छोड़ने आ रहे हैं। और अब आगे देखते हैं क्या।
भाई हमारा था 13 नंबर का कंपार्टमेंट, और वो थोड़ा चलने के बाद ये जहाँ देखो यहाँ ऐसे चेक होती है, टिकट वगैरह बाहर ही चेक कर लेते हैं, भीतर नहीं करते। और वो रही 13 नंबर की। अब हम इसके बाद एंट्री करेंगे। मेरे साथ राम लखन है जो मेरे साथ देगा। भाई हमने अंदर एंट्री कर ली है। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की ट्रेन कैसी होती है। ये देखिए, ये ट्रेन मेरे को तो होटल से ही कम नहीं लग रही। हमारा ऊपर है 81 से आगे, तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखो मेरे साथ शांतुन भाई अलीगढ़ से, राम लखन भाई अलीगढ़ से, हम सारे एनसीआर वाले एक साथ जा रहे हैं। ये देखो हम चढ़ गए ऊपर। ये देखो ये 9, 81 से 84, ये रहा मेरा 82। तो हमें यहाँ पे अपना बैग रखना है। ये देखिए, देखो कितनी अच्छी है। और भाइयों एक खुशखबरी है, मेरा और राम लखन का पहले था ऊपर का, हम सिर्फ 2 थे, और जो हमारे साथ नोवेश और शांतन थे वो दूसरे उसमें थे कंपार्टमेंट में। लेकिन अब हमारी जो ट्रेन मैनेजर थी, उन्होंने हमको एक ही दे दिया पूरा कंपार्टमेंट, तो हम चारों एक साथ जा रहे हैं। और ख़ास बात इसके अलावा हमको यहाँ पे देखो, एक तो ये चद्दर दी थी उसके लिए, एक फिर हमें दिया है ब्लैंकेट, और एक दिया है पिलो। उसके अलावा और क्या क्या दिया है नोवेश, और क्या क्या दिया है? स्लीपर्स क्या क्या, देखो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं फिर आपको दिख जाएगा कि क्या क्या है। नोवेश भाई आज बहुत खुश है, पता नहीं क्यों। ये देखिए ये क्या क्या है इसमें, ये ब्रश एंड टूथपेस्ट एंड लाइक ये शूज वगैरह पहनने के लिए है। और ये कुछ और है, ये नहीं, अब हमें खुद को नहीं पता। ये वेट टिश्यूज हैं, ये टिश्यू पेपर है, स्लीपर्स, ये 2 स्लीपर्स हैं। तो रसियन जो ट्रेन है देखो आपको मैंने दिखा दी किस तरीके की होती है। और आपको दिखाऊंगा, एक देखो टेबल भी लगा रखा है इन्होंने, ताकि अगर कुछ खाना पीना हो तो बिना गिराए आप खा सकते हो। बाकी मेरे 3 साथी। और कैसा लग रहा है राम लखन? बहुत मस्त मस्त लग रहा है, गंदा वाला। घर जा रहा है बहुत खुशी शांतु, एक्साइटमेंट है भाई। ट्रेन अच्छी है काफी। नोवेश का तो पता ही है, हमेशा की तरह खुश। फैसिलिटी इसकी बहुत कम है। एंड एडिशनल टिप, वहाँ पे नंबर दे रखा है असिस्टेंट का, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो बुला सकते हो। बाकी ये छोटी सी विंडो, बस ऊपर शायद एसी भी होगी, अभी ऑन नहीं हुई है। बाकी हम ट्रेन मैनेजर से कह के इसको भी करा देंगे। और अब हम बाद में आपको अगर बीच में अगर रात का आपको दिखाऊंगा तो ठीक है, वरना सीधा फिर मॉस्को मिलेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखना, चार्जर जो लेके आ रहे हो वो USB to C लेके आना, क्योंकि यहाँ पे C to C का ऑप्शन नहीं है। ये थोड़ी नोवेश ने अच्छी बात बताई है कि यहाँ पे सिर्फ देखो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो ऊपर, ये सिर्फ USB C टाइप, अगर जो तुम्हारा USB वाला लग सकता है सिर्फ, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो और आपका C to C है, उसके लिए यहाँ पे कुछ वैसा वो नहीं है कि आप यूज़ कर सको उसको, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। वाईफाई है, स्कैन करो। बाकी ये यहाँ पे वाईफाई भी दे रखा है हमें। स्कैन करो। और अभी तक का जो हमारी यहाँ तक की टुकाया से, मतलब हमारे हॉस्टल से यहाँ तक की जो जर्नी थी अभी तक की बेस्ट है। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है भाई, बाय, राम राम। हेलो भाइयों, सुबह हो चुकी है, अभी का टाइम है 8:47। मॉस्को हमसे बस कुछ ही मिनट दूर है, हम मॉस्को पहुँचने वाले हैं। और सब रेडी हो चुके हैं, देखो कपड़े वपड़े पहन के। नींद कैसी आई थी राम लखन? नींद ही नहीं आई यार, झटके खा रही है। नोवेश तेरे को तो आ गई होगी। मेरा तो रोज का काम है जागना जागना भी और ट्रैवलिंग। सिर्फ 2 घंटे काम। शांतुन सबसे ज़्यादा सोया है। नहीं, मैं सोया नहीं, मैं लेटा रहा हूँ, मुझे भी नींद नहीं आई। ये भी नीचे झटके नींद किसी को नहीं है, क्योंकि सबको घर जाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कोई सोच ही ना, कोई नींद ले नहीं रहा। और ऐसे भी धक 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 नींद आती नहीं है इसमें। और अब मैं जब मॉस्को उतरेंगे तब दिखाता हूँ आपको यहाँ का मॉस्को का रेलवे स्टेशन। तब तक के लिए तो भाइयों, हम मॉस्को रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। अब हम अपना सामान निकाल रहे हैं, फिर मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो कैसा है। अभी बस हम यहाँ से सामान निकाल लें, जब मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। ठीक है भाइयों। तो भाइयों, हम मॉस्को रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये रहा
मॉस्को रेलवे स्टेशन। हम सब ने अपना अपना जितना भी लगेज सब उतार लिया है। अब हम जा रहे हैं, हमारे जो दो और थे भरत और एरम, उनके पास, क्योंकि उनकी आगे था बोगी नंबर, हमारा पीछे था। तो इसके बाद आगे का दिखाएंगे कि रेलवे स्टेशन से जाने के बाद हमने फिर आगे क्या क्या किया और कैसे कैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी। अभी हमारा कोई भी प्लान नहीं है कि हमें क्या करना है। अभी एक साथ बैठेंगे, फिर प्लान करेंगे कि क्या करना है, क्या क्या कहाँ जाना है घूमने। तो तब तक के लिए सी निकल चुके हैं भाई हम अपना बैगेज लेके। ये देखिए, ये अंदर का टनल टाइप बना रखा है बाहर निकलने के लिए रेलवे स्टेशन से। ये सब निकल रहे हैं यहाँ से और अभी तक का सारी जल्दी अच्छी जा रही है। बाकी देखते हैं आगे और क्या होगा। अगर कुछ अच्छा दिखा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ओके, बैठ चुकी है मेट्रो में स्कूटी। हम लोग जा रहे हैं रेड्स का। ये रहे हमारे साथ, ये देखो ऐसी होती है अपनी मेट्रो। तो भाइयों हम निकल चुके हैं मेट्रो स्टेशन से। अब हम रेड स्क्वायर के बिल्कुल पास हैं। मैं आपको रेड स्क्वायर दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा इंतज़ार और करो, क्योंकि इस पर हल्की सी थोड़ी सी स्लोप में है, ये थोड़ा चढ़ना पड़ रहा है हमें। मैं बस आपको भी दिखाने वाला हूँ, बाकी बस थोड़ा देर और। इंतज़ार ख़त्म हुआ, मैं आपको रेड स्क्वायर दिखाता हूँ। 1 2 3, ये देखिए, ये रहा यहाँ का रेड स्क्वायर, जिसे देखने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं रशिया में। ये मॉस्को जो यहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे देखो ये पूरा। ये रहा आपका रेड स्क्वायर। तो अभी तक सिर्फ इतना ही, बाकी जब हम होटल जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, अगर वहाँ से अगर कुछ जाना हुआ तो। क्योंकि अभी हम ट्रेन से उतरे थे, फिर उसके बाद यहाँ गए, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कहाँ जाना। तो तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, इतना घूमने के बाद एक स्टोरी और है, वो मैं आपको कमरे में जाके बताऊंगा। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा होटल, यहाँ हम रुकेंगे, विंटर हॉल। यहाँ हम साइन कर रहे हैं सब, ये देखो ऐसा है ये। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो हमारी मेट्रो स्टेशन पे हुई थी, वो मैं आपको अपने कमरे में जाके बताऊंगा। पहले यहाँ साइन वगैरह कर दें, उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, कमरे के लिए, फिर मैं आपको कमरे में एक स्टोरी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है भाइयों, तो भाइयों हम आ चुके हैं अपने कमरे में। ये देखो, ये रहा कमरा। और कमरा हमारा दो रूम वाला, 2 बेड वाला था। एक पे राम लखन है, एक पे मैं हूँ। अब थोड़े थके हुए थे तो मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, शावर लेने, क्योंकि उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है टॉवल वगैरह की, नहाने की, यहाँ तक कि किचन भी दे रखा है अगर कुछ खाना के लिए आपको बनाना हो तो उसके बाद नहाने के बाद आता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या थी। वो जब तक के लिए हेलो भाइयों, प्लान में थोड़ा चेंज हो गया था। रेस्ट के बाद हम निकल गए थे घूमने क्रेमलिन के पास, वहाँ पर थोड़ा घूमे। वहाँ पे अलेक्जेंडर पार्क था और बुक सेंटर म्यूज़ियम भी था एक। वहाँ पे एक फिलोसफर थे ग्रेट, उनकी एक स्टैचू था। बाकी भी एक गार्डन था, वहाँ घूमे। उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। आज का सिर्फ इतना था। हाँ, मैं जो आपसे कह रहा था, एक हमारे साथ एक घटना हुई थी, वो मैं बताना चाहूँगा, वो बताएगा शांतुल। क्या हुआ था आपके साथ? मैं आज अपना मेट्रो में बैग भूल गया था। कैसे? पिट्टू वाला बैग ऐसे ही रैंडम भूल गया था, जल्दबाजी।
क्या हुआ, हम बैठे थे, वो सिर्फ एक स्टेशन के लिए बैठना था, उसमें से फिर हमें चेंज लेनी थी। हम बैठ गए, हम बैठे नहीं, हम सारे खड़े थे, ये बैठ गया जाके खाली सीट देखकर। इसने अपना बैग भी उतार दिया और उस जो लगेज था वो भी था, लगेज पकड़ लिया, वो बैग छोड़ गया और फिर कहता है बैग कहाँ रह गया। फिर उसकी टेंशन रही। फिर एक भाई था बांग्लादेश का, उसने बहुत हेल्प की। 2 घंटे बाद हमें फिर बैग मिला, इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए थे चेक इन करने में। और पर ये था कि हमारा बैग मिल गया, उसमें बहुत ही ये लगा लो कि इसका बहुत काम के सामान थे, अगर वो नहीं मिलते तो शायद ये मुश्किल था इसका जाना। तो अच्छा है कि इसके अच्छे कर्म थे कुछ, जिसकी वजह से बच गया, वरना बहुत दिक्कत होती। बाकी अब हम होटल जा रहे हैं, वहाँ जाके कुछ खाना बनाएंगे अपने लिए, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। देखते हैं वहाँ जाके डिसाइड करते हैं क्या बनाएंगे, दिखाएंगे आपको कि क्या बनाया। तब तक के लिए मैं एक बार आपको जाने से पहले एक बार मैं दिखा देता हूँ कि देखिए ये यहाँ की मेट्रो है। मैं बताता हूँ पहुँच के कि आज हमने बाद में जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे हम तो क्या करेंगे। हेलो भाइयों, रात के 12:30 बज रहे हैं, खाने का सोचा है। हमारे शेफ नोविस क्या क्या बना रहे हो? ऑमलेट एंड मैकरोनी बनेगी एंड सुबह के लिए रामेन वगैरह तैयार करेंगे। अभी लेके आए थे मंदिर से सामान, तो बाकी अभी देखते हैं, धीरे धीरे बन रहा है सामान। अभी यहीं से लिया तेल, क्योंकि तेल लाना भूल गए थे हम। बाकी यहाँ देखो सारा सामान रख रखा उन्होंने यूज़ करने के लिए, देखिए। और बैठने के लिए भी जगह है। तो पहले बनाने के बाद फिर दिखाते हैं आपको हमने क्या बनाया। जब तक के लिए पलट दिया। हेलो भाइयों, सुबह के 5:13 हो चुके हैं। हम 4:30 बजे उठ गए थे। पहले हम फ्रेश हुए, फिर मुंह वगैरह धोआ और कुछ बना रहे हैं खाने के लिए। पास्ता बनाया जा रहा है। इसे खा के थोड़ा सा दूध गर्म करके पी के जा रहे हैं फिर हम एयरपोर्ट की तरफ। रात को सिर्फ हमने आमलेट खाई थी, फिर उसके बाद दूध पी लिया था, क्योंकि जल्दी उठना था तो इसलिए सो गए जल्दी। उसके बाद खाना खा के फिर एयरपोर्ट जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे एयरपोर्ट में का जो एयरपोर्ट है हमारा, एयरपोर्ट है SVO मॉस्को, तब दिखाएंगे और आपको तभी बताएंगे कि मेरी टिकट कब की है। ओके भाइयों, तो भाइयों हम होटल से बाहर आ चुके हैं, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। नोवेश और राम लखन को उसकी टैक्सी आ चुकी है उनकी, वो जा रहे हैं। मैं और शांतुन एक टैक्सी पे जाएंगे, हमारी टैक्सी आने वाली है अभी, उसमें 2 मिनट है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ पहुँच के कि यहाँ का SVO एयरपोर्ट कैसा है। तो हेलो भाइयों, हम आ चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, श्री मेट्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल C। मैं बताता हूँ, मेरी फ़्लाइट है आज की 2 जुलाई की 11 बजे मेरी फ़्लाइट है आज, और कल 3 तारीख को पहुँचा देगी मेरे को 9 बजे के आसपास दिल्ली। ये रही मेरे बाकी के साथी, बैग लेके आए अपना, ये थोड़ा सा। अभी हम अंदर नहीं गए हैं, सीधा अंदर जाके दिखाएंगे आपको जब तक। तो भाइयों चेकिंग वाला प्रोसीजर हमारा हो चुका है, अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं अपना बोर्डिंग पास लेने। ये देखिए, ये है मॉस्को सिमोस्काया एयरपोर्ट रसिया। ये देखिए, अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आई है जाने में। बाकी जो भी जैसा भी रहेगा आपको मैं बताता रहूँगा आगे। अभी हम अंदर जाएंगे, अब आपको अंदर से दिखाऊँगा कैसा है ये एयरपोर्ट, क्योंकि इसको मैंने सुना था यहाँ पे 3 थे, सबसे अच्छा हमको ये बताया गया था यही वाला सबसे अच्छा है। और यहाँ मतलब अगर आप यहाँ रुकोगे थोड़ी देर भी तो आपको
ये नहीं रहेगा कि इतना देर बैठे हैं हम यहाँ पे और बोर हो रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा है कि ये कहते हैं कि तुम घूम भी नहीं पाओगे। तो अभी मैंने अंदर एंट्री ले ली है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ उस एयरपोर्ट को। ये देखिए, कुछ दिखा नहीं दिखा, अब दिख जाएगा। ये देखिए, ये है मॉस्को द ग्रेट एयरपोर्ट। ये देखिए देखिए, बाकी जो भी होगा आगे का मैं आपको बता करूँगा। तब तक के लिए तो गाइस, मेरी बोर्डिंग हो चुकी है, मुझे बोर्डिंग पास मिल चुका है, ये रहा। अब मेरा 11:05 तक मेरे को चेक इन करना है अंदर तक। तब तक के लिए मेरे बाकी के दोस्त रह रहे हैं, वो सामने हैं, वो भी अपना करा रहे हैं। जैसे ही उनका हो जाएगा उसके बाद हम गेट नंबर 125 की तरफ जाएंगे। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद ऑनलाइन, कभी आप पहली बार आ रहे हो तो ये बात याद रखना, ऑनलाइन चेक इन ज़रूर करा लेना, क्योंकि ऑफलाइन वाले में बहुत भीड़ रहती है। इससे अच्छा आप ऑनलाइन करा पाओ ताकि टाइम कम लगे आपको। ये इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है, अब हमें इंडिया से कोई नहीं रोक सकता। मॉस्को तक का सफ़र मेरा ही तक था। बाकी हेलो गाइस, हमारी फ़्लाइट अबू धाबी पहुंच चुकी है। हम अबू धाबी 7:15 पर पहुंच गए थे, और हमारी अब अबू धाबी से दिल्ली की फ़्लाइट 2 बजे है। तब तक का हमारा यहाँ पे स्टे रहेगा। बाकी मैं आपको अबू धाबी वाले एयरपोर्ट दिखाता हूँ कैसा, देखिए। देखा आपने यहाँ का एयरपोर्ट, मतलब मेरे को तो एस व्यू से भी अच्छा लगा था, जो रस्ते वाला एयरपोर्ट था, बहुत अच्छा बना रखा है। बाकी 2-4 छोटी क्लिप और डाल दूँगा मैं यहाँ पे इसकी एयरपोर्ट की, फिर आपको सीधा दिल्ली में। हेलो गाइस, अब हमारी लास्ट फ़्लाइट अबू धाबी से दिल्ली वाली बस लगने वाली है। ये देखिए, दिल्ली का लग चुका है। बाकी हमने अपना लेवर कैसे बताया, लेवर था जो हमारे 6-7 घंटे, कैसे बताया हमें 6-7 घंटे आराम से बस बैठे थे, बैठे निकाल दिए, पता भी नहीं चला कब में निकल गए। बाकी अब हमारी फ्लाइट रह रही है, वो 2:40 पे डिपार्चर है उसका, और हम कितने बजे पहुँच रहे हैं? सुबह 8 बजे हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। देखते हैं वहाँ मुझे लेने कौन आता है। वैसे घर बताया तो है नहीं, पता चलेगा। तेरे को कौन लेने आ रहा है सिरसा से? मोस्ट प्रोबेबली पापा आएंगे या फिर मैं अपने आप ही जाऊंगा, वरना मेट्रो तो जिंदाबाद है, मेट्रो से जाएंगे वरना। बाकी अब आपको मिलेंगे दिल्ली। भाई वो हम आ चुके हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, अपने घर। देखिए, दिखाता हूँ, देखिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान आ चुके हैं हम अपने। हाँ भाई, सांस आ रहा है, दोनों को आ रहा है, सभी को आ रहा है। मेरी तो आधी नाक बंद हो गई है। क्यों? होते ही अभी ये फार्म भी देना है, ये एबोला वायरस का, उसके बाद निकलना है, इसके बाद फिर घर। मेरा यहाँ की वो है, दोस्त आ रहा है मेरे को लेने, उसके बाद हम जाते हैं घर, देखते हैं घर का क्या रिएक्शन रहेगा। इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया हमारा इंडिया से, और मेरे को मेरा बैग भी मिल चुका है। अब मैं जा रहा हूँ बाहर, वहाँ पे मेरी गाड़ी इंतज़ार कर रही होगी। उसके बाद फिर सीधा घर देखते हैं, सरप्राइज विजिट है। घर को वालों को ये तो पता है मैं आ रहा हूँ, ये नहीं पता कि इस डेट को आने वाला तो मैं, तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहेगा। ठीक है भाई। आई ना गाड़ी तो वहाँ खड़ी।
मुंह तो कर कोई सारे तुमने जब ये आया था काम करके